लेना है गीता से, हमारे को समझना है कि मेरे लिए इसमें सीखने को क्या है। देखो, अगर बिजनेस नहीं चल रहा है, खराब चल रहा है और गड़बड़ चल रहा है, तो आप जब घोड़े से चल रहे हो और मालूम है कि घोड़ा पगला गया और गड़बड़ करेगा और तकलीफ करेगा, तो घोड़े से गिर जाने में समझदारी है, पर प्लानिंग करके गिरना चाहिए। वो मोर टाइम, कैसे गिरना चाहिए? घोड़े से प्लानिंग करके गिर जाओ चलते घोड़े से, तो चोट कम लगेगी। क्योंकि जिस दिन घोड़े ने जबरदस्ती गिरा के ऊपर आके चढ़ गया तो गेम ओवर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर सिचुएशन को बदलना है तो इंटेलिजेंटली बदलना चाहिए था। धृतराष्ट्र की जगह कोई और होता बुद्धिमान आदमी, तो सामने पांडवों की टीम के 3-4 लीडर को और कृष्ण को बुला करके एक थोड़ा बैठ करके डिस्कशन, नेगोशिएशन कर लेते। भाई देखो, बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जब समझ में आ गया, एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दिया, उनकी पावर को वो समझ रहे हैं। इसीलिए व्हेन यू हैव पावर यूज इट, व्हेन यू हैव पावर यूज इट। लेकिन कैसे कैसे करेंगे उसको? वाइजली, राइटली, टाइमली। इसको बोलते हैं WRT फॉर्मूला। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या बोलते हैं? हाथ आगे लाइए। वाइजली, राइटली, टाइमली। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या मतलब होता है इसका? वाइजली मतलब बुद्धि के साथ, राइटली मतलब ईमानदारी के साथ, टाइमली मतलब समय के साथ। हाथ आगे लाइए। वाइजली मतलब, राइटली मतलब ईमानदारी के साथ। ईमानदार नहीं थे धृतराष्ट्र। और टाइमली मतलब बच्चे सारे 100 के 100 पुत्र मारे गए, उसके बाद करने का डिसीजन कोई फायदा रह गया? नहीं। ऐसे ही देखते देखते जिंदगी में समय स्टूडेंट के हाथ से निकल जाता है। एक एंट्रेंस में फेल हुआ, दूसरे में फेल हुआ, तीसरे में फेल हुआ। हाथ आगे लाई। क्यों? क्योंकि वाइजली, राइटली, टाइमली उसने एक्शन नहीं लिए। हाथ आगे लाइए। गीता इन एक्शन, नॉट इन थ्योरी। वी विल डिस्कस गीता इन एक्शन। गेम चेंजर है ये ग्रंथ। जो आदमी भगवत गीता एक बार पढ़ लेना, उसके बाद से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जिंदगी भर का एडिक्शन। एक मूवी को दूसरी बार नहीं देख सकते आप जिंदगी में, लेकिन भगवत गीता को जिंदगी भर लगातार हर जन्म में पढ़ सकते हो और आपको लगेगा हर बार के फ्रेश सबसे पावरफुल ग्रंथ है। ये ताकत है भगवत गीता की। आज धृतराष्ट्र को बोलते हैं ये एक नया सिंड्रोम, एक बीमारी है धृतराष्ट्र। इसको बोलते हैं कारपेट के नीचे सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? क्या होता है ये कारपेट के नीचे सिंड्रोम? कभी काम वाली बाई को देखा है? धृतराष्ट्र में और काम वाली बाई में कॉमनैलिटी बताता हूं आपको। अपमान करने के लिए नहीं बोलूंगा, पर रिपोर्ट करने के लिए बताऊंगा कि काम वाली बाई की अगर नजर हट जाती है और देखती है कुछ गंदगी है, तो चलते चलते साफ करते करते कारपेट के नीचे छोड़ के निकल जाती है, नहीं तो लंबा काम करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बहुत होता है, सामने आपके कंपनी में गलती हो रही है, भारी गलती हो रही है, लेकिन लीडर चुप रहता है। अरे भी बता दूंगा तो डांट पड़ेगी, बता दूंगा तो मुझे काम करना पड़ जाएगा, अरे बता दूंगा तो खुद ही सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो चुप रहता है। हाथ आगे लाइए। कारपेट के नीचे। तो जब आप कारपेट खोलते हो, कीड़े ही कीड़े निकलते हैं। कुछ महीनों के बाद जब आप कारपेट खोलते हो, कीड़े ही कीड़े निकलते हैं। देखा आपने? छोटे छोटे कीड़े, मिट्टी, गंदगी निकलती है। धृतराष्ट्र वाज प्रैक्टिसिंग कारपेट के नीचे सिंड्रोम। हाथ आगे लाइए। कैसे? देख रहे हैं सब गलत हो रहा है, लेकिन चुप बैठे। जो गलती हो रही कारपेट के नीचे डाल के चुप। उनको चैलेंज किया था, विदुर ने पहले ही चैलेंज किया था उनको। उधर के सबसे इंटेलिजेंट लोगों ने चैलेंज किया कि धृतराष्ट्र इज ब्लाइंड, ही शुड नॉट बी मेड द किंग। धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाना चाहिए। और धृतराष्ट्र अपने, अगर वो चेयरमैन है बोर्ड के और देख रहे हैं कि बोर्ड में दोनों प्रकार के मेंबर्स हैं, मेरे बोर्ड में शकुनी भी अवेलेबल है विच इज द इविल वन, और मेरे बोर्ड में भीष्म पितामह भी अवेलेबल है हु इज द जेंटल वन, आई शुड लिसन टू बोथ ऑफ देम, लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूं भीष्म पितामह को। यानी कि बोर्ड में एडवाइजर तो बुद्धिमान थे, लेकिन मैं उन एडवाइजर की एडवाइजरी ले नहीं रहा। हाथ आगे लाइए। क्यों? मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं धृतराष्ट्र, मेरा पुत्र दुर्योधन, हमको सब कुछ मिलना चाहिए। और यही बायस जो है ना, स्टेटस को ट्रैप, इसी ने कहा